के बाद स्वागत है आपका। कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से। खबरों की वजह से पिछले 10 दिनों से कंपनी के शेयर में 20% तक की तेजी देखी जा चुकी है। कंपनी ने हाल ही में रूस के आरडीआईएफ के साथ 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदने का करार किया है। देश में इस वैक्सीन का कब तक शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल, अब इस वैक्सीन के कैसे रहे परीक्षण, वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या है तैयारियां, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के एपीआई और फार्मा सेगमेंट के सीईओ दीपक सापरा। मिस्टर दीपक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आरडीआईएफ के साथ आपकी जो डील है आरडीआईएफ की, उससे जुड़ी डिटेल्स ही हम जानना चाहेंगे। आरडीआईएफ एक रशियन एजेंसी है, रशियन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल फंड। ये एक गमालिया इंस्टीट्यूट है, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ एसोसिएटेड है रशिया में। इन्होंने स्पुतनिक वी बोल के वैक्सीन डेवलप की है। इस वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने आरडीआईएफ के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम लोग रेड्डीज और आरडीआईएफ मिलके इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे इस वैक्सीन के, और साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद हम इंडियन रेगुलेटर्स के पास वो डेटा लेके जाएंगे विद अ रिक्वेस्ट कि इसे अगर वो ठीक समझते हैं तो भारतीय पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया जाए। एक बार अगर वो अप्रूव हो जाता है तो डॉक्टर रेड्डीज और आरडीआईएफ मिलके इस वैक्सीन को इंडियन पॉपुलेशन के लिए, भारत के लिए इसको कमर्शियली अवेलेबल। बिल्कुल दीपक जी, क्लिनिकल ट्रायल की बात की, क्या इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी आप आगे बढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 पहलू हैं। एक है कि रशिया में अभी बन रही है वैक्सीन, तो शुरू में जैसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जिस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी वो रशिया से आएंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ ही पैरेलल में चलता रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म होते हैं तब तक हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में एब्जॉर्ब कर पाएंगे और फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो पाएगी। और ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी के हिसाब से जितनी वैक्सीन की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, और उसके लिए भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है वैक्सीन बनाने के लिए, दुनिया के 50% से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा वैक्सीन दुनिया की भारत में बनती है। उसके लिए हम भारत की पूरी कैपेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर पाएंगे उन वैक्सीन को बनाने के लिए। बिल्कुल, फेज 3 ट्रायल्स के बारे में अब मैं जानना चाहूंगी। फेज 3 ट्रायल्स भारत में कब तक शुरू होने की संभावना है? मेरे हिसाब से हम लोग कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी इसे शुरू कर पाए। अभी हम सारा डेटा जो है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो मंगवा रहे हैं रशिया से, और ये डेटा मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों में हमारे पास आ जाना चाहिए, और हम लोग डीसीजीआई जो इंडियन रेगुलेटर है उनके पास जाएंगे ये डेटा लेके, और उसके बाद मुझे लगता है ये मे बी कुछ हफ्तों में ये ट्रायल शायद हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बेसिस पर जब आगे बढ़ेंगे आप, कितने पेशेंट्स की टेस्टिंग की जाएगी और साथ ही कितना समय इस पूरे ऑपरेशन में या इस टेस्टिंग के फैसिलिटी में लगता हुआ दिखेगा? सबसे पहला सवाल है कि कितने पेशेंट्स। आई थिंक ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स का ये है कि अभी तक रशिया में फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। फेज 3 जो अभी है वो रशिया और यूएई में चल रहे हैं। करीब लगभग 40,000 पेशेंट्स पे ये ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल ट्रायल की तरह है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस भारत में, इंडिया में हम लोग लगभग मेरा मानना है कि 1000 से 2000 के बीच में एक नंबर रहेगा जिसके ऊपर एडिशनली ये ट्रायल्स किए जाएंगे, और वो जो डेटा आएगा भारतीय जनसंख्या से, भारतीय पॉपुलेशन से, उसको इस ग्लोबल ट्रायल डेटा के साथ हम लोग लेके फिर प्रस्तुत करेंगे डीसीजीआई के सामने, और होपफुली वो डेटा अगर ठीक होता है देन हमें अप्रूवल मिल सकता है। दूसरा सवाल आपका कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अप्रूवल लेना, दूसरा स्टेप है क्लिनिकल ट्रायल करना, तीसरा स्टेप है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में सक्सेसफुल होना और उसका डेटा लेके वापस डीसीजीआई के पास जाना, और चौथा स्टेप है अप्रूवल मिलना। इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है कि
कई महीने लग जाएंगे। अभी ये कोई हफ्तों की बात नहीं है, महीनों की बात है। और उसमें भी प्रोवाइडेड सब कुछ सक्सेसफुल रहा, सेफ्टी, सुरक्षा और एफिकेसी, गुणवत्ता इन दोनों भारतीय पॉपुलेशन के लिए एकदम सही होनी चाहिए, तभी जाके हम ये डेटा जो है डीसीजीआई को प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल मिस्टर दीपक, रिपोर्ट्स के मुताबिक आरडीआईएफ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स भारत में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब है। 50% से भी ज्यादा दुनिया की वैक्सीन भारत में बनाई जाती हैं। तो इसके लिए अभी आरडीआईएफ और डॉक्टर रेड्डीज मिलके हम लोग भारत में पार्टनरशिप्स ढूंढ रहे हैं, कई लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जा सके इस वैक्सीन के लिए, उसे हम क्रिएट करें। और साथ ही साथ कैपेसिटी के साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमें मिलेंगी भारत में। तो ये दोनों करने का भी हमारी एफर्ट्स अभी यही है। बिल्कुल, स्पुतनिक वैक्सीन के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज देखी गई। अब क्या ट्रायल डेटा आपको सेटिस्फाइंग लग रहे हैं? आने वाले दिनों के लिए क्या आप कॉन्फिडेंट है फाइनल फेज ऑफ ट्रायल्स के हिसाब से? ये वैक्सीन जो है एक ह्यूमन एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये जो ह्यूमन एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म है, ये एक काफी सेफ और सुरक्षित प्लेटफॉर्म माना जाता है। ये लगभग 40 साल के ऊपर हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज होते हुए ऑन डिफरेंट वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। तो इस प्लेटफॉर्म पर आधारित आपके पास सार्स वैक्सीन है, मर्स वैक्सीन है, इबोला वैक्सीन है, जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि ये इतना प्रचलित है, इसके कारण हमारा ये विश्वास था कि ये प्लेटफॉर्म जो है एक सेफ प्लेटफॉर्म। उसके बाद शुरू के ट्रायल्स का हमने डेटा देखा। जो शुरू के ट्रायल्स का डेटा था वो काफी कंसिस्टेंट था, और इसको कई सारे इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल्स जैसे लैंसेट जर्नल्स, इन्होंने वैलिडेट किया, बोला कि ये डेटा उन्हें ठीक लग रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें 40,000 लोगों पे ये ट्रायल किया जा रहा है, रशिया में, यूएई में ये ट्रायल किया जा रहा है, और हम लोग भारत में ये ट्रायल करेंगे ऑन क्वाइट अ फ्यू पीपल। ये सारा ट्रायल डेटा, फेज 3 ट्रायल डेटा लेने के बाद अगर ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स के हिसाब से सुरक्षित डेटा है और ये अच्छी एफिकेसी दिखा रहा है, तब हम इसे अप्रूवल के लिए पेश करेंगे। सो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट कि ये प्लेटफॉर्म एक सेफ और एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है और ह्यूमन एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। कई सारे एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि एनिमल एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होते हैं। ये ह्यूमन एडिनोवायरस है, तो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक ह्यूमन बॉडी में ज्यादा हो सकती है। दूसरा, क्योंकि इसका जो फिलहाल जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, उसे कई सारे इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल्स ने ठीक कहा है। और तीसरा, जो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, जो रशिया में जनरेट हो रहा है, जो हम लोग इंडिया में करेंगे जनरेट, ये सारा मिला के मुझे लगता है कि इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इंडियन रेगुलेटर्स की सेटिस्फैक्शन पे साइंटिफिकली हम सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव कर पाएंगे। और अगर ये प्रूव हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि इस पे भरोसा रहेगा पूरा कि ये वैक्सीन सेफ है और ये इंडियन पॉपुलेशन को दी जा सकती है। बिल्कुल मिस्टर दीपक, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डील और साथ ही आपके ट्रायल्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।